दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी महापुरुषों की समाधि स्थल को याद करेंगे। बहुत ही सरल ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। यदि आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो गारंटी से बोलता हूं कि आप प्रश्न को देखकर ही आंसर बता पाएंगे। साथ ही दोस्तों वीडियो के लास्ट में हमने कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सम्मिलित करा है तो उसको भी हम हल करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन में। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक तरफ महापुरुषों के नाम लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ लिखा हुआ है उनका समाधि स्थल। तो चलिए दोस्तों फटाफट से शुरू कर लेते हैं। पहला है इंदिरा गांधी और इनका समाधि स्थल है शक्ति स्थल। अब दोस्तों यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि हम प्रश्न से ही उत्तर तक पहुँच सकें। ठीक है, तो देखिए इंदिरा से हमें लिंक करना है इंद्र से, और आप लोगों को पता होगा कि जो इंद्र देवता हैं उनमें बहुत शक्ति है। शक्ति क्यों है? क्योंकि जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, चाहे वो अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो या फिर किसी भी प्रकार की अन्य प्राकृतिक आपदाएं हो, कौन बचाते हैं? तो देवता इंद्र हैं, जो भगवान इंद्र हैं वो हमें बचाते हैं। क्यों बचाते हैं? क्योंकि इंद्र के पास क्या है? बहुत शक्ति है। क्लियर। नेक्स्ट है के आर नारायण और इनकी समाधि स्थल को बोलते हैं उदय भूमि। अब दोस्तों यहाँ पर के आर नारायण, यहाँ पर हम निकालेंगे के से निकालेंगे क्या और नारायण से हम निकालेंगे नारा। क्या नारा देना है? और हमें नारा देना है सबका उदय हो, सबका उदय हो। देखिए इससे बेस्ट नारा कुछ भी नहीं हो सकता, सबका उदय हो। ठीक है, तो जब भी आपको के आर नारायण दिखेगा आप समझ जाएंगे कि हमें क्या नारा देना था, सबका उदय हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गुलजारीलाल नंदा की। तो इनका समाधि स्थल है नारायण घाट। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए नारायण लिखा हुआ है और नारायण मतलब क्या? भगवान विष्णु का अवतार है। तो जब भी आप भगवान विष्णु की आप फोटो देखेंगे, प्रतिमा देखेंगे, तो उसमें भगवान विष्णु के एक हाथ में तो रहता है चक्र, ठीक है, दूसरे हाथ में रहता है गुलाब का फूल, और गुलाब का फूल भी कैसा रहता है? लाल रंग का रहता है। ठीक है, तो नारायण आपको दिखेगा तो आप समझ जाएंगे गुलाब और कैसा? लाल, तो गुलजारीलाल नंदा। ठीक है, नारायण जब भी आपको दिखेगा तो आप समझ जाएंगे कि इनके हाथ में क्या रहता है? एक गुलाब का फूल रहता है और वो भी कैसा रहता है? लाल रहता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चौधरी चरण सिंह और इनका समाधि स्थल क्या है? किसान घाट। अब दोस्तों यहाँ पर सीधा सीधा हमें दिख रहा है किसान। किसान क्या होता है? अन्नदाता होता है, जो हमें अन्न देता है, जिसकी वजह से हम दो वक्त की रोटी खा पाते हैं। देखिए हम दो वक्त की रोटी खा पाते हैं किसान की वजह से, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि किसान जहाँ भी मिले हमें क्या करना चाहिए? उसके चरण छू लेना चाहिए। क्लियर। तो जहाँ भी आपको किसान दिखेगा बिल्कुल आसानी से आप लगा पाएंगे कि चौधरी चरण सिंह का जो है समाधि स्थल क्या है? किसान घाट। तो दोनों को हमने आपस में लिंक करा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जगजीवन राम। इनका समाधि स्थल है समता स्थल। अब दोस्तों यहाँ पर हम समता को थोड़ा सा चेंज करेंगे और इसको क्षमता बनाएंगे, कैपेसिटी। ओके, तो देखिए दोस्तों जग में यदि जीना है, जग में यदि क्या करना है? जीना है, तो बराबर की कैपेसिटी होनी चाहिए, यानी कि आपके पास पर्याप्त कैपेसिटी होनी चाहिए, तभी आप जग में जी सकते हैं। क्योंकि आजकल इतना कंपटीशन है जग में कि यदि आपके पास क्षमता नहीं है तो आप नहीं जी पाएंगे। तो क्षमता को हमने लिंक करा था समता से, तो समता स्थल किसका है? जगजीवन राम का। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू का जो है समाधि स्थल है शांतिवन। अब दोस्तों हम इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए जवाहरलाल नेहरू का उपनाम था चाचा जी, है ना। बच्चे इनको प्यार से चाचा चाचा बोलते थे। और क्यों बोलते थे? कि इनका जो व्यवहार था एकदम शांत था। ओके, और आपको पता है कि जो शांत होते हैं उनका व्यवहार बच्चों को कैसा लगता है? पसंद आता है। जब बच्चों को इनका व्यवहार पसंद आता था इसलिए तो चाचा बोलते थे। तो आपको बिल्कुल याद हो गया होगा कि इनका व्यवहार शांत था इसलिए इनको चाचा बोलते थे। और किसको बोलते थे चाचा? जवाहरलाल नेहरू को। ओके, नेक्स्ट है नंबर 7 ज्ञानी जेल सिंह और इनका समाधि स्थल है एकता स्थल। अब दोस्तों इसको हम कैसे लिंक करेंगे? देखिए जो भी व्यक्ति ज्ञानी होता है, मतलब जिसको पर्याप्त ज्ञान होता है, वो एक तो एकता बना के रहता है। ओके, वो एकता बनाएगा तो उसको कभी जेल नहीं होगी, क्योंकि एक तो वो ज्ञानी है, ठीक है, दूसरी बात वो एकता बना के रखता है, तो उसको जेल कहाँ से होगी? क्लियर। तो आप आसानी से याद रख सकते हैं कि जो ज्ञानी होगा वो हमेशा एकता बना के रहेगा। नेक्स्ट है डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, और अम्बेडकर जी की जो समाधि है वो है चैत्रा भूमि। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए चैत्रा से हमें निकल रहा है हल्की हल्की फीलिंग आ रही चित्र। ओके, और जब भी आप कमरे में या फिर अपने घर में चित्र लगाते हैं तो किसका लगाते हैं? अम्बे माता का चित्र लगाते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर जैसे ही आपको चैत्रा दिखेगा तो आप लिंक करेंगे चित्र से, और चित्र किसका लगाएंगे आप? अम्बे माता का लगाएंगे। तो अम्बे से हमारा क्या बन जाएगा? अम्बेडकर जी। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, और इनका समाधि स्थल है महाप्रयाण।
देखिए महाप्रयाण कहें, शिव प्रयाण कहें या फिर विष्णु प्रयाण कहें, ठीक है, जब भी शिव पुराण, विष्णु प्रयाण या महाप्रयाण होता है तो उसके बाद हमें क्या मिलता है? प्रसाद मिलता है ना। आप लोगों ने कभी सुना होगा शिव प्राण, है ना, या महाप्राण जब भी होता है तो हमें क्या मिलता है? बाद में प्रसाद मिलता है, और हम तो प्रसाद पाने के लिए जाते ही हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है वो है राजघाट। देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी, और यहाँ से हमें लिंक करना है राज। महात्मा गांधी ने जो अंग्रेजों का राज था, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा भूमिका किसने निभाई थी? महात्मा गांधी ने निभाई थी अंग्रेजों के राज को हटाने के लिए। तो अंग्रेजों के राज किसने हटाया? महात्मा गांधी ने हटाया। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, और इसको आसानी से आप याद भी रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मोरारजी देसाई, और मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है अभय घाट। तो दोस्तों यहाँ पर हम मोरारजी से निकालेंगे मोरा देश, मोरारजी देसाई से क्या निकालेंगे? मोरा देश। और मोरा देश मतलब मेरे देश में जब भी मैं रहता हूँ तो मुझे क्या है? भय नहीं लगता। मतलब जब तक मैं अपने देश में हूँ, जब तक मुझे भय नहीं लगेगा, फिर विदेश में भले भय लगने लगे। ओके, तो मतलब कोई भी हो अपने अपने देश में रहे, मेरे देश में रहे, मोरा देश में रहे, तो उसको क्या नहीं लगेगा? भय नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से हमने लिंक करा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राजीव गांधी, और उनकी जो है समाधि स्थल है वीरभूमि। देखिए दोस्तों, राजीव गांधी से हमें निकालना राजा, और राजा क्या होते हैं? हमेशा वीर होते हैं। जो भी आपने कथाएं पढ़ी होंगी, इतिहास पढ़ा होगा, और आपने देखा होगा कि जो हमारे राजा रहे वो कितने वीर रहे, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लाल बहादुर शास्त्री, और लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है वो है विजय घाट। अब दोस्तों यहाँ पर है बहादुर, और यहाँ पर लिखा है विजय, तो विजय किसकी होती है? हमेशा विजय हमेशा होती है बहादुर की, यानी कि जो बहादुर होगा उसकी क्या होगी? विजय होगी। तो दोनों को हमने लिंक करा, लाल बहादुर शास्त्री, इनका समाधि स्थल क्या है? विजय घाट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शंकर दयाल शर्मा, और इनका समाधि स्थल है कर्म भूमि। देखिए कर्म यानी कि यदि आप अच्छे कर्म करेंगे, ठीक है, यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान शंकर भी आप पर क्या दिखाएंगे? दया दिखाएंगे। लेकिन कब दिखाएंगे? जब आप अच्छे कर्म करेंगे। यदि आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे तो भगवान शंकर भी बोल देंगे चलो यार, है ना। लेकिन आपको क्या करना है? अच्छे कर्म करना है, तो भगवान शंकर क्या दिखाएंगे? आप पर दया दिखाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, और उनका समाधि स्थल है राष्ट्रीय स्मृति स्थल। दोस्तों इसको हम कैसे लिंक करेंगे? देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं उस टाइम के बहुत ही कद्दावर नेता माने जाते हैं। मतलब कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, और बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री हुए हैं। और इनकी स्मृति में हम क्या करते हैं? स्वशासन दिवस भी मनाते हैं। आप लोगों को पता होगा 25 दिसंबर को हम लोग क्या करते हैं? स्वशासन दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 25 दिसंबर को ही क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। ओके, 25 दिसंबर को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इसलिए हम प्रत्येक 25 दिसंबर को स्वशासन यानी कि गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं। तो मतलब पूरा राष्ट्र इनकी स्मृति में क्या करता है? पूरा राष्ट्र इनकी स्मृति में गुड गवर्नेंस डे मनाता है। इतने अच्छे यहाँ पर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 15 महापुरुषों की समाधि स्थलों को याद करा है। इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को हल कर लेते हैं। कुछ हमने यहाँ पर प्रश्न रखे हुए हैं। यदि आपने वीडियो बहुत अच्छे से देखा है तो आप इनका आंसर जरूर दे पाएंगे। पहला हमारा प्रश्न है, महात्मा गांधी की समाधि स्थल कहाँ है? महात्मा गांधी की आपको समाधि स्थल बताना है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। तो इसका आंसर है नंबर 1 राजघाट। देखिए हमने क्या लिंक करा था कि अंग्रेजों का राज किसने भगाया था? अंग्रेजों को, मतलब अंग्रेजों के राज को किसने हटाया था? महात्मा गांधी जी ने हटाया था। सेकंड हमारा प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल कहाँ है? तो इसका सही आंसर है नंबर बी शांतिवन। देखिए हमने लिंक करा था कि जवाहरलाल नेहरू बहुत ही शांत स्वभाव के थे, इसलिए बच्चे उनको क्या बोलते थे? चाचा जी बोलते थे, क्योंकि बच्चों को शांत स्वभाव के बंदे पसंद होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अंबेडकर साहब की समाधि, और इसका सही आंसर है नंबर सी चैत्रा भूमि। देखिए हमने क्या लिंक करा था? चैत्रा को चित्र से, और चित्र हम किसका लगाते हैं कमरे में? अम्बे माँ का लगाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने लिंक करा था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? आप लोगों को बताना है। इसका सही आंसर है नंबर डी शक्ति स्थल। हमने क्या करा था? इंदिरा को करा था लिंक इंद्र से,
ठीक है। और इंद्र में कितनी शक्ति है, जो इंद्र भगवान है, इंद्र देवता है, इनमें बहुत शक्ति है। हमें बहुत सारी प्राकृतिक जितनी भी आपदाएं आती हैं उनसे हमें बचाते हैं। कौन बचाते हैं? भगवान इंद्र बचाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सभी महापुरुषों की समाधि स्थलों को याद करा है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, क्योंकि इसी प्रकार के हम मज़ेदार वीडियो लाते रहते हैं। और दोस्तों आपको क्या करना है कि हमारी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करना है, क्योंकि जितने भी आपको ट्रिकी वीडियो होंगे हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। हम प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।